हेलो एवरीवन। अनफिल्टर टॉक में हम आपके लिए आज लेके आए हैं एक मूवी का एनालिसिस जो कि परम ने मुझे सजेस्ट की थी और उसी की वो चॉइस थी। उसने 2011 में देखी थी मौसम मूवी, जो कि शाहिद कपूर उसमें एक्टर हैं और पंकज कपूर ने इसको डायरेक्ट किया है। तो इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में हम बात करेंगे। ज़्यादा इसमें हमें ब्लूपर्स दिखे हैं और मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेता क्योंकि ये परम की चॉइस है, तो वो परम ही इसको डिफेंड करेगा अगर कर सकता है तो। जी परम। मेरे पास सिर्फ एक ही पॉइंट है इस मूवी को डिफेंड करने के लिए। एटलीस्ट मैं डिफेंड भी नहीं करूंगा, लेकिन जो सबसे बढ़िया एक्सपेक्ट था इस मूवी का वो था गाना। रब्बा मैं तो मर गया, ओए शुदाई दिल कर गया, दीवाना मुझे कर गया, समथिंग लाइक दैट। वो गाना काफी फेमस हुआ एंड दैट इज द ओनली पॉजिटिव थिंग अबाउट दिस मूवी। और उसके अलावा अगर आप मूवी को देखो जिस तरीके से प्रोसीड होती है, ठीक है, आपने पंजाब का माहौल दिखा दिया, आपने जो मेन इंसिडेंट हुए हैं हमारे इंडिया में उन सबको दिखा दिया, और यू हैव कैप्चर्ड ऑल दीज थिंग्स इन जस्ट merely a few dialogues, like not even emphasized on it, कि उनके बारे में ज्यादा बात भी नहीं हुई। आपने ये दिखा दिया हाँ ठीक है, लड़का लड़की सब इन्हीं कारणों की वजह से बिछड़े हैं। ओके। हाँ ठीक है, अगर सोचने वाले ये भी देख लें कि और क्या अच्छी बात थी कि वो इन सभी जो मेन इंसिडेंट्स हुए हैं, घटनाएं हुई हैं, उन सबके बाद भी वो दोनों एक दूसरे से मिलना चाहते थे। तो कहा जा सकता है कि प्यार में कोई ना कोई शिद्दत थी। ये हो गए पॉजिटिव पॉइंट्स। अब चलते हैं नेगेटिव पॉइंट्स की तरफ। ये बस यही था, और कुछ है नहीं मूवी में। तो नेगेटिव में सबसे पहले जो परम ने बोला कि नेगेटिव पॉइंट क्या है, वो इस तरीके से है कि 84 के बारे में जो राइट्स हुए थे उसके बारे में इन्होंने रेफरेंस दिया है। ब्लू स्टार गया नहीं और अब ये आ गया। देन हमारे पास आता है कारगिल वॉर आ जाती है, उसमें थोड़ा सा दिया है क्योंकि ये वॉर का हमें थोड़ा बहुत दिख जाता है। और उसके बाद आता है गोधरा राइट्स, जिसमें ये फिल्म सिचुएट की गई है। इसकी एंडिंग होती है और क्लाइमैक्स होता है। और ऐसा लगता है कि जो डायरेक्टर है पंकज कपूर, उनकी चॉइस थी कि ये हमने इसको ट्रेस करना है पूरे इवेंट्स को जो सोशली और कल्चरली हुआ है। और इसके बाद भी अगर ये फिल्म नहीं चल पाई तो मेरा क्वेश्चन ये भी होगा परम से कि आपको क्या लगता है कि जो आमिर खान ने लाल सिंह चड्ढा बनाई थी सेम इंसिडेंट्स को बैकड्रॉप में देके उन्होंने क्या सोचा होगा। देखो, वो तो एक तरीके से इंडियन वर्जन था हॉलीवुड मूवी का। ठीक है, क्या नाम था उस मूवी का अगर आपको याद हो? मैं भूल गया उसका नाम। मैंने बोल भी दिया, इतना भूलने लायक नाम है कि मैंने परम को क्वेश्चन में भी पूछा फिर भी वो भूल गए, लाल सिंह चड्ढा। तो लाल सिंह। यस, लाल सिंह चड्ढा। नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। लाल सिंह चड्ढा मूवी जिस मूवी से फॉरेस्ट, इंस्पायर्ड बनी थी। उसका नाम था फॉरेस्ट गम। हाँ, द फॉरेस्ट गम। ठीक है, फॉरेस्ट गम मूवी में उन्होंने भी इंसिडेंट्स दिखाए हैं काफी हिस्टोरिकल। ठीक है, मेन इवेंट्स दिखाए हैं ओवर द पीरियड हाउ इट कम्स आउट टू बी लाइक। ठीक है, हल्का फुल्का है उसमें भी। हाँ ठीक है, लड़की का भी जिक्र है, रोमांस भी है। बट लाल सिंह चड्ढा में आई थिंक पीपल वर टायर्ड ऑफ ऑल दीज थिंग्स। काफी मूवी बन चुकी हैं। और मौसम मूवी के बारे में ये बता दूं, ये मूवी जब मैं पहली दफा आई थिंक आई सॉ इट ऑन अ टीवी, एक किसी चैनल पे आ रही थी, तो बीच बीच में वो ब्रेक्स वगैरह नहीं आ जाती। आई एंजॉयड ब्रेक्स देन द मूवी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स देख रहे थे तब मैं क्रिटिसाइज कर पाऊँ सब चीजों को। But then I watched it again this time, and then I identified many issues with the movie. First of all, the movie is actually situated in Punjab, like starting off the movie, and where no one is speaking Punjabi. हाँ, तो I हम भी mean, no, पंजाबी में the बात नहीं village कर रहे। people, हम भी पंजाबी में बात नहीं कर रहे, the पर हम authenticity, even if उसकी जो एग्जांपल मैं परम के लिए मैंने कुछ नोट करके रखा है। मैं इसलिए साइड पे देखता हूँ क्योंकि डेस्कटॉप पे मैंने निकाला हुआ है कुछ। जो शब्द है ओए, इसका शाहिद कपूर का। शाहिद कपूर का हर डायलॉग मूवी के स्टार्टिंग में ओए से स्टार्ट हो रहा है और उसका एक दोस्त है, उसका डायलॉग स्टार्ट हो रहा है ओ से। तो इतना स्टीरियोटाइप किया हुआ है। और इसको एक मफलर दिया है, चेकर्ड मफलर दिया है, जो कि उसमें और गमछे में बस थोड़ा सा ही फर्क है कलर का। और एक सीन आता है उसमें ये सर पे भी बांध लेता है। तो ये पंजाबी किसी एंगल से नहीं लग रहा। और बाकी सारे करेक्टर ऐसे लग रहे हैं पंजाब में है और ये कहीं से उठ के आ गया। और उसको एक माइग्रेंट लेबर जैसा ज्यादा लग रहा है पूरी मूवी में, चाहे वो पंजाबी ट्राई करे। हम्म।
और आप अगर ये बात भी नोटिस करें कि ठीक है, यू हैव मेड अ बॉलीवुड मूवी, बट नाउ इट इज यू लिसन टू द पंजाबी सॉन्ग्स, पंजाबी गानों की बात कर लो, उसमें हिंदी नहीं होती, दे आर ऑल इन पंजाबी। इफ पीपल कैन अंडरस्टैंड दो सॉन्ग्स, व्हाई कांट दे अंडरस्टैंड द डायलॉग्स ऑफ पंजाबी? दे आर क्वाइट सिमिलर टू द हिंदी वन। मतलब ये अगर डायरेक्टर के दिमाग में ये चीज हो कि लोगों को समझ नहीं आएगा, हमें, मुझे नहीं लगता कि वो कोई इशू है। मूवीज में पता नहीं कितनी मूवीज में नेटिव जो लैंग्वेज होती है वहां की, वो दिखाई जाती है एंड पीपल गेट द जिस्ट ऑफ इट। अगर पूरी समझ भी नहीं आती फिर भी उन्हें एक अंदाजा हो जाता है कि हाँ इसके बारे में बात हुई, एंड पंजाबी इज लाइक क्वाइट सिमिलर एंड पीपल कैन अंडरस्टैंड व्हेन अ पर्सन स्पीक पंजाबी, दे कैन इंटरप्रेट इट। बट चलो कोई नहीं, डायरेक्टर के पता नहीं दिमाग में क्या होगा। हाँ, लेकिन इसमें पंकज कपूर का एक माइन्यूट सा सीन है, अगर लोग नोटिस करें तो, वो है ट्रेन स्टेशन के ऊपर, उसका एक ही डायलॉग है, आई थिंक इट्स लाइक मुझे नहीं पता, जाके वहां से पूछ लो। एंड वो बोला गया हिंदी में बट विद द एक्सेंट ऑफ पंजाबी, दैट्स हाउ। एंड ऑल्सो टांगा, in 2011 you expect someone to be driving a tanga, like all the movie was set in 1992 or something, but at that time rickshaws were there. हाँ, पर एक और बात है कि जिस सुप्रिया पाठक हीरोइन के साथ आती है, तो मूवी में एक सीन आता है जिसमें कश्मीर से इन्होंने निकल के उधर जाना है, पंजाब की तरफ। वो मैं इंसिडेंट बताना भूल गया था, जो कश्मीरी पंडितों की माइग्रेशन हुई है, उसका भी इन्होंने एक रेफरेंस यूज कर लिया, 2 3 5 मिनट के सीन में वो सारा उन्होंने कवर कर दिया, जैसे कोई एनसाइक्लोपीडिया बना रहे हो। पर वो एक टांगे पे जाते हैं, जो परम बात कर रहा था, उस टांगे पे पीछे भी लिखा होता है हिंदी में, मैं भर के चली जाऊंगी तुम देखते रही हो। जब वो पंजाब में पहुंचते हैं ट्रेन के साथ, वो फिर एक टांगे पे ही बैठते हैं। और 90s में चलो मान लिया हमने, पंजाब में थे टांगे, और मेरा एंसेस्ट्रल विलेज अमृतसर में है, वहां पे थे, कुछ सालों से ही बंद हुए हैं। पर सेम टांगा यूज किया गया है, कंटिन्यूटी के बारे में सोचा ही नहीं है। पंकज कपूर से हम ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं करते। उन्होंने बहुत अच्छी बात की है कि मैंने इस फिल्म के बाद डिसाइड कर लिया कि मैं डायरेक्शन नहीं करूंगा, कम से कम शाहिद की फिल्म की डायरेक्शन नहीं करूंगा। वो अच्छी बात है, क्योंकि वो पता नहीं किस चीज में खोए हुए थे, कौन सी चीज के ऊपर ज्यादा काम कर रहे थे। शायद फोरग्राउंडिंग पे ही काम करी जा रहे थे कि मैंने अब इसको फोरग्राउंडिंग देनी है, शाहिद कपूर को एक तरीके से रीलॉन्च करना है। पर सेम चीजें, सेम टांगा उधर यूज कर लिया, किसी ने नोटिस नहीं किया। तो अगर हम नोटिस करेंगे तो हम उसको, हमें इसलिए नोटिस करना पड़ रहा है क्योंकि नोटिस करने के लिए कुछ है नहीं। तो नहीं, एक बात और ऐसी है, अगर ऐसी, आप नोटिस हाँ करोगे जी। तो दारजी वाला सीन है, दारजी के पास गाड़ी है, आधे गांव के पास गाड़ी है, एवरीवन इज गोइंग आउट ऑन देयर स्कूटर और मोटरसाइकिल्स, ठीक है, उसके बाद भी साइकिल हर किसी के पास है, एंड स्टिल अटांगा। और वो भी एक, ऐसा भी नहीं कि वो कोई दूर की रिश्तेदार थे उनकी, लाइक बुआ ऑफ समवन, ठीक है, उसका अपना घर है वहां पे। और बताओ, उनके पास लाइक खुद की बेकरी है एंड स्टिल दे आर डॉनिंग ऑन अ टांगा, आई गेस। वो भी एक तरीके से फ्लॉ ही है इसमें, या तो गाड़ियां ना दिखाते पहले ही, और गाड़ी ऐसी भी नहीं आई, आई थिंक इट वाज कैडिलैक। हाँ, और एक और बात है जो अटपटी सी लगी मुझे, जो अपनी सिस्टर को जो बहन जी बोलता है, और बहन जी इस तरीके से बोलता है जैसे कि टॉन्ट करने के लिए बोला जाता है कुछ लड़कियों को, जिनको हम बहुत ज्यादा वो ट्रेडिशनलिस्ट, जहाँ बहुत ही ज्यादा बैकवर्ड प्रूव करना चाहते हैं, जब जो वोकेबलरी में है, वो बिल्कुल ऐसा लगता नहीं कि उसका उसके साथ कोई इमोशनल कनेक्ट है। तो बहन जी बिल्कुल उसी तरीके से वो बोल रहा है। इट्स सॉर्ट ऑफ अ फ्लैट, जो भी है फ्लैट और टोन है उसकी। हाँ, और पंजाबी होने का मतलब, हम पंजाबी पढ़ भी सकते हैं, और वो पंजाब से हैं, पंकज कपूर। तो उनको इसके फादर का जो, शाहिद कपूर के फादर का जो घर दिखाया गया, वो प्रोफेसर है, और प्रोफेसर सत्य प्रकाश उसका नाम है। इंग्लिश में भी लिखा है, बाकी ऑडियंस के लिए जिनको पंजाबी नहीं आती, पर पंजाबी में उसके स्पेलिंग्स गलत हैं। हम कोई मूवमेंट नहीं चला रहे, पर एक एक्सपेक्टेशन होती है, कम से कम ये छोटी छोटी चीजों के ऊपर भी ध्यान देना जरूरी है। जब इतनी चीजों पे ध्यान नहीं दे रहे, तो आप किसी और चीज पे ध्यान दे रहे थे। वो किस चीज पे दे रहे थे वो मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि परफॉर्मेंस वाइज कोई ये बेस्ट मूवी किसी की भी नहीं है। सुप्रिया पाठक जो उसकी आंट का काम कर रही हैं उस फिल्म में,
सोनम कपूर की आंट का काम कर रही हैं, वो 93 के ब्लास्ट के बारे में बताती हैं, और ऐसे नरेट कर रही हैं बिल्कुल स्टोन्ड सा लुक देके। ऑब्वियसली उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है उसमें। से पहले बताती है वो कि 13 ब्लास्ट हुए थे, वो भी उसी देश में रहता है, वो भी उसी देश में रहती है। 13 ब्लास्ट हुए थे, और उसके बाद में नरेट करती है कि इस तरीके से ब्लास्ट हुआ और उनकी डेथ हो गई। हम्म। और ये एयरफोर्स में है, और उससे पूछती है बहुत ही इनोसेंटली, तू तो फौज में है, तुझे पता चला कौन थे? या तो हम पूरी तरीके से मीडिया से कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि कुछ घंटों में ही हमें पता चल गया था, मीडिया में भी आ गया था। चाहे मीडिया इतना ज्यादा नहीं था, पर फिर भी वो मुंबई में रह रही है, और सब कुछ सारे देश में पता था कि किसने करवाया है, वो कैसे हुआ है, और कौन इसके पीछे है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद ही कंटिन्यूटी सीन में बिल्कुल नहीं रहती। वो उठती है और चाय बनाने की बात करती है, बिल्कुल ऐसा लगता है किसी और ही सीन से उठ के आई है, बिल्कुल वो बहुत जल्दी से लाइवली सी हो जाती है। तो सीन्स की ऐसी कंटिन्यूटी बहुत अटपटी सी लगती है, जो कंटिन्यूटी नहीं है। एक और सीन आता है इसमें इसके पिताजी, शाहिद कपूर के पिताजी जो फिल्म में है, वो बहुत इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि इसका प्लेन क्रैश में एक्सीडेंट हो जाता है। प्लेन क्रैश नहीं होता एग्जैक्टली, पर इसकी एक जो लेफ्ट आर्म है वो एक तरीके से पैरालाइज हो जाती है। और वो इसको देखते हैं कुछ टाइम के लिए, थोड़ा रोते हैं, इसको गले लगा लेते हैं। पर एक उसके बाद आता है अलाप। अलाप बिल्कुल उसके साथ आना चाहिए। तो एडिटिंग में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स है कि वो अलाप बिल्कुल साथ में नहीं हिट कर रहा, उन्होंने गले लगा लिया, फिर किसी को याद आया मैंने बटन दबाना था, अलाप भी ऐड कर देते। हम्म। अगर आप कंटिन्यूटी की हाँ। बात करें मूवी में, लाइक आपकी, अगर खुद भी सोच कर देखा जाए कि जिंदगी में कितने इत्तेफाक होंगे, व्हाट आर द हम्म। चांसेस ऑफ गेटिंग ए कोइंसिडेंस लाइक वन आफ्टर अनदर। और इस मूवी में इतने ज्यादा दिखा दिए कि मेरा इत्तेफाक से इत्तेफाक नहीं रहा अब, कि ऐसा भी होता है। आइदर आई कैन बी ऑप्टिमिस्टिक और आई कैन क्रिटिसाइज दैट। हाँ ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक होने में कोई बुरी बात नहीं है, मैं हो भी सकता हूं, बट आई वुड लाइक टू क्रिटिसाइज दिस थिंग। नहीं होता इत्तेफाक इतने। ठीक है। वो कहते हैं ना, भी एक ही शहर में रहते हैं मगर मिलते भी नहीं। तो बंदा एक शहर में रह के नहीं मिल पाता किसी से। और ये है कि पता नहीं कौन कौन सी कंट्रीज जा रहे हैं। आई मीन, इसमें स्कॉटलैंड का सीन दिखाया गया है, यहाँ पे इत्तेफाक से वो मिल जाते हैं। उसके बाद फिर एक दूसरी जगह पे स्विट्जरलैंड में, वहां पे भी इत्तेफाक से मिल जाते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ इंडिया में, जबकि कोई वास्ता भी नहीं है, कोई रिश्ता भी नहीं रहा, ना कोई फोन नंबर है, ना कोई कांटेक्ट है, पता भी नहीं चल सकता किसी भी चीज से कि हाँ यहाँ पे भी हो सकते हैं, फिर अहमदाबाद में मिल रहे हैं। आई मीन, हाउ दीज थिंग्स कैन हैपन। ठीक है, नहीं, ये इन्होंने कोई, एक। परम ये कोई फिल्म इतनी नई नहीं है, हम इसमें स्पॉइलर दे सकते हैं, वैसे भी हम रिकमेंड करेंगे कि ये फिल्म स्पॉइलर ना ही दिया देखी जाए। जाए। जैसे ये एयरफोर्स में जाता है, वो उसको वो जो सोनम कपूर है वो तब तक शिफ्ट हो चुकी है वहाँ स्कॉटलैंड में, और वहाँ वो एक स्क्वायर के ऊपर कुछ टिकट्स बेच रही है एक कॉन्सर्ट के, और ये वहां से गुजरता है। इसको अपने आप, और इसको मिलता है कमीशन गवर्नमेंट की तरफ से वहां जाके ट्रेनिंग लेने के लिए। तो वहां जाके ये मिल जाते हैं, फिर इसको बुला लिया जाता है कारगिल वार के लिए, ये वापस आ जाता है। पर जब जितने टाइम तक ये वहां रहता है, इसको यूनिफॉर्म में ही दिखाया जाता है। बिल्कुल पहले तो बिल्कुल ये मार्केट में घूम रहा है यूनिफॉर्म में, चलो ठीक है। उसके बाद ये एक दो बार मिलता है उसके पेरेंट्स से, तो वो भी यूनिफॉर्म पहन के जाता है। बिल्कुल। तो इसके करेक्टर को एस्टेब्लिश करने के लिए वो यूनिफॉर्म पूरे मेडल्स के साथ ऐसे कोई घूमता फिरता नहीं है। तो शायद इनको पता ही नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा शायद क्या बोलूं मैं, कि वो इतनी यूनिफॉर्म पहन के ऐसे क्यों घूम रहा है। सीधा एस्टेब्लिश हो सकता है कि वो एयरफोर्स में है तो है, तो बोल देगा तब भी हो जाएगा, यूनिफॉर्म पहन के भी नहीं होएगा। शायद बिल्कुल उसको कोई अच्छा, एक मेच्योर बात लुक और। देनी थी, शायद मेच्योर लुक भी उसके मोस्टैचेस लगा देते हैं, पता नहीं वो कितना मेच्योर मन पता 3 साल में। पर वो बहुत अटपटा लग रहा है कि हर समय आधी रात को किसी को मिलने जा रहा है घर पे, तो वहां पे भी पूरी फुल यूनिफॉर्म पहन के घूम रहा है। बिल्कुल। अच्छा, और एक और बात इसमें देखने वाली है। ठीक है, उनकी बात हो गई वहां जब स्कॉटलैंड में है, नंबर एक्सचेंज हो गए, फोन पे बात हो रही है।
एंड जब इसने जाना होता है तो ये फोन करता है, तो उसका कोई कजन, आयत का, जो कैरेक्टर सोनम कपूर ने प्ले किया है, तो उसका कोई कजन फोन पिक कर लेता है उसका। अब माइंड इट, अगर मैं कभी किसी को फोन करूं, किसी के और ने उठाया, तो मैं पूछूंगा कि आप कौन, वो कहाँ पे है जिसे मैंने फोन किया, आप ये बात करोगे। वहां वो प्रीज्यूम करके चल रहा है कि हाँ ठीक है, इसकी किसी लड़के से बात है। आई मीन दैट वाज अटरली स्टूपिड। वो एक मीम नहीं चला, हेलो कौन, किसको मिलाया फोन, क्या काम है आपको, किससे बात करनी है। आई मीन ये कुछ था ही नहीं। उसने बात सुनी, हेलो हेलो, बस। लड़के की बात सुनी, लाइक हाउ कैन समवन बी दैट डम एंड ऑल्सो बी आर्मी ऑफिसर। हाँ, एक और बात परम को अटपटी लगी, वो मुझे नहीं लगी। तो ये जो इसने अभी आर्मी ऑफिसर के बारे में बोला है, सॉरी एयरफोर्स बोलना चाहिए था, उसके बारे में बोला सोल्वियत। है वो परम के ऊपर भी हम लागू कर सकते हैं कि एक सीन आता है कि वो कई सालों के बाद देखता है उसको और ट्रेन में। तो ट्रेन में वो बैठी है और वो सो रही है, उसकी गोद में एक बच्चा है, 7 8 10 साल का होगा, और जो उसका कजन था उसके कंधे पे सर रख के सो रही है। तो परम का ये कहना है कि ये शायद डायरेक्टर के साथ बहुत ज्यादा सिंपैथाइज कर गए कि कुछ ना कुछ तो मीनिंग निकालना चाहिए मूवी से, कि उसको पूछ लेना चाहिए था उसको उठा के कि तुम्हारी शादी हो गई है, ये बच्चा तुम लोगों का ही है। या उसको वो, मुझे लग रहा था कि वो ठीक था, कम से कम एक सीक्वेंस कि वो बिना कुछ कहे वहां से चला गया। मुझे नहीं लगता वो सीक्रेट इतना भी बढ़िया था। लाइक आई मीन ठीक है, एक बंदा एज्यूम कर लेता है, बट यू आर ऑन अ ट्रेन, ट्रेन इज गोइंग टू द सेम स्टेशन दैट यू आर गोना बी, कि आपने भी उसी स्टेशन पे दोबारा जाना है वापस। तो आप कम से कम वहां पे बैठे तो रहते। ठीक है वो सो रहे हैं, उन्होंने आपको नहीं देखा, सिर्फ आप ही देख रहे हो उन्हें इस कंडीशन में। हाँ एक प्रिजम्पशन हो सकती है, अज्यूम कर लिया आपने, बट डू यू नो द रियलिटी। आजकल तो कोई भी चीज होती है, किसी भी चीज के बारे में पता करने के लिए यू रिसर्च फॉर इट। ओटीपी भी आजकल दो आते हैं, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है। And then getting to know about someone, you don't have any sort of। तो वो मेरे ख्याल से अब ज्यादा ही हो गया, हमारी बात भी बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि 2001 में ओटीपी की किसी ने अभी एक्रोनिम भी नहीं बनाया था। तो मेरे ख्याल से इतना कुछ ही हम बोल पाएंगे इस मूवी के बारे में, हमने गलती से देख ली। आगे से हम ध्यान रखेंगे, रिव्यू देख के, पहले लोगों के रिव्यू देख के फिर मूवी देखेंगे, क्योंकि हम इसका कोई रिव्यू नहीं कर रहे, हम तो बस अपनी, हमें कैसी लगी हम वैसी डिस्कशन कर रहे थे। इसमें कभी कोई हमें डिस्कशन करने लायक टॉपिक भी नहीं मिला कि जो कि इम्पोर्टेंट हो। तो हम ऐसे ही इसकी कमियां निकाल निकाल के आपके सामने रख पा रहे हैं। तो ये चीज आपको शायद हेल्प करे। अगर आप वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं तो बहुत बड़ी बात है। तो ये चीज शायद आपको हेल्प कर सकती है ये समझने के लिए कि अगर हमें कोई मूवी पसंद, हम अपनी बात नहीं कर रहे, किसी एज अ व्यूअर आपको कोई मूवी पसंद नहीं आती, तो वो क्यों नहीं आ रही। कई बार हम पैसिवली उसको एब्जॉर्व करके हमें कहते हैं कि नहीं हमें ठीक नहीं लग रहा। तो अगर क्यों का पता होगा तो और एक एनरिचिंग एक्सपीरियंस होगा किसी भी वर्क ऑफ आर्ट को देखने का, समझने का। बिल्कुल। तो इतना टाइम हमने लगा लिया था मूवी देखने पे, इसलिए हमने सोचा कि ऐसा भी कुछ करें कि बैड मूवी, हाँ, व्हाई अ मूवी इज बैड इफ इट इज बैड। तो ये हमें पता होगा तभी हम अच्छे और बुरे में वो डिफरेंशिएट कर पाएंगे, नहीं तो जो आ रहा है टीवी पे वो कंज्यूम ही कर रहे हैं हम। तो इसी के साथ मेरी तो हिम्मत जवाब दे गई है, अगर परम ने कुछ कहना है तो वो बोल सकते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि एक ही बढ़िया चीज है इस मूवी में, वो है इसका गाना, और अब्बा मैं तो मर गया हुए शुदाई मुझे कर गया। अगर नहीं सुना तो आप एडिट में डाल देना वो गाना कहीं पे। काफी बढ़िया गाना एडिट है। पे, एडिट में वो भी आ सकता है, क्या कहते हैं इसको, कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाए, इससे अच्छा मैं उसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। वहां ठीक है पे जी, वो ठीक। गाना सुन सकते हैं सारे अपने हिसाब से। और इतना ही है जी, आज तो हम क्या बोले हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबान रही।